श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मुझ पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ एक ही माध्यम से, और वो है प्रेम। और वहाँ मैं खुशी से आपके अधीन हो जाऊँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुँह से माफ़ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ज़्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए कि वो इंसान अंदर से टूट चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। भगवद गीता में लिखा है कि इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तू वही करता है जो तू चाहता है, पर होता वही जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। कि इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख। कृष्ण कहते हैं क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे जिंदगी तुम्हें नहीं, जिंदगी को तुम मिले। श्री कृष्ण कहते हैं कि मत सोच रे बंदे इतना ज़िंदगी के बारे में, मैंने ये ज़िंदगी दी है तो कुछ तो सोचा ज़रूर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण के अनुसार वही इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपने इच्छाओं पर विजय पा लेता है। श्री कृष्ण के अनुसार बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके कभी बेवकूफ़ ना बनो। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो बताना था। इसीलिए मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। हैप्पी जन्माष्टमी।